भी अच्छा हो, लेकिन भोजन करने का पात्र अच्छा न हो तो भोजन करने का आनंद नहीं आता है। उसकी थाली अच्छी होनी चाहिए बाप जी। बगीचा कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसका जो माली अच्छा ना हो तो बगीचा भी सूख जाता है। नाक कितना भी नमणा हो, लेकिन उसमें एक वाणी ना हो तो नाक भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ? ये हमारी बेटियों का सब पता है। और भले करोड़पति रो जमाई हुए, भले करोड़पति का जमाई हो, लेकिन ससुर में एक साले भी होनी चाहिए। तो जीजाजी का थोड़ा भाव रहे, जीजाजी पानी लाओ, जीजाजी क्या चाहिए, और जीजाजी बता रहे ये लाओ ये लाओ। और कथा कितनी भी अच्छी हो, उसमें एक तुम्हारी ताली जो ना हो तो कथा भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए सब ताली लगाओ। सीता राम अने राधा जी ना श्याम ने हरिदम राम धुन बोलो रे। सीता जी ना रामयन राधा ना श्याम ने हरिदम राम धुन गावो रे। एक बार एक बार एक बार गावो, साँझ सवार धुन बोलो रे। एक बार गावो, साँझ सवार धुन गावो रे। मीरा ना श्याम ने सबरी ना राम ने हरदम राम धुन बोलो रे। मेरा ना श्यामयन सबरी ना रामनी नित्य सवार धुन गावो रे। मीरा ना श्याम ने सबरी जी ना राम ने हरदम राम धुन गावो रे। मेरा ना श्यामयन जय हो। सबरी ना रामनी साँझ सवार धुन गावो रे। भरत ना रामायण नरसिंह ना श्याम ने अखंड राम धुन गावो रे। भारत ना रामयन नरसिंह श्यामनी साँझ सवार धुन गावो रे। सीता जी ना रामायण राधा जी ना श्याम ने हरदम राम धुन बोलो रे। सीता जी ना रामयन राधा जी ना श्यामनी हरदम राम धुन गावो रे। सीता जी ना रामायण राधा जी ना श्याम ने हरदम राम धुन बोलो रे। सीता जी ना रामयन राधा जी ना श्यामनी हरदम राम धुन गावो रे। हरदम राम धुन गावो रे। हरदम राम धुन गावो
સીતાના રામ અને રાધાજીના શ્યામને હરદમ રામ ધૂન ગાવો. सच्चा भाव से जिन्होंने राम नाम लिया वो आज तैर गए मेरे बाप. देखो हमारे राजेश्वर भगवान शिकारपुरा धाम, केवल वहां पानी भी नहीं था और तपस्या करने के लिए बैठ गए. राम 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 राम. और इस समय में भक्ति करे उनको कष्ट भी बहुत पड़ता है. जो जो भक्ति करते हैं ना बाप, उनकी परीक्षा भी बहुत लोग करते हैं. शिकारपुरा क्षेत्र में हमारे राजू राम जी महाराज बस भगवान का भेख पैर कर राम नाम की माला रहा, मन का फेर रहा है. और इसी समय में जोधपुर का महाराज शिकार करने के लिए वहां गए और शिकार करते एक हरण का शिकार किया. शिकार करके वहां से निकला तो देखा कि कोई औंजना समाज का एक चौधरी इस जगह पे तपस्या कर रहा है. चलो उनके पास जाओ, मुझे बहुत तरस लगी है. और गए महाराज के पास. राजा राम महाराज को नमस्कार किया. बाप जी बहुत तरस लगी है, आपके पास क्या पानी मिल सकता है? बाप जी ने कहा कि भाई पानी तो मिल सकता है लेकिन पापियों के लिए नहीं. क्यों बाप जी? बोले आप शिकार करके आए हैं. प्राणी मात्र में भगवान विराजमान है. बाप जी प्राणी मात्र में जो भगवान है और आपकी माला जो सच्ची है तो उसको आप जीवित दान दे दो. और कहते हैं वही जो पानी का जो ये जग था ने लोटा, उसमें से एक जल अंजलि में पानी लिया और कहा कि मेरी भक्ति जो निर्भय हो पक्की हो तो हे द्वारिका ना नाथ, हे कन्हैया, ये हरण जीवित हो जावे. और पानी छांटा, हरण भागा और पड़ गए उनके चरणों में मेरे बाप. वही माला है, वो सच्ची माला थी. और वैसे वैसे आज हमारा समाज में देखो, जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया, किसके लिए? आपका समाज का उद्धार करने के लिए. हमारे सदागिरी बापू, हमारे चंदनगिरी बापू, देखो देखो छोटी छोटी अवस्था में बाप. देखो सीताबाई, सब कुछ था लेकिन सब कुछ का त्याग कर जिन्होंने भगवान का भेख धारण कर लिया, वही हमारे लिए भगवान है मेरे बाप. वही हमारे लिए भगवान है, दूसरा कुछ है ही नहीं. मैंने तो भगवान देखा नहीं है, मैंने तो ये 100 के ऊपर कथा कर चुका हूं, लेकिन मेरे तो सच्चे भगवान ये सब भगवा भेख है मेरे बाप. वैसे संत महात्मा है क्योंकि उनका हृदय में भगवान विराजमान है. इसलिए कभी कभी टाइम मिले तो ऐसे महात्माओं का, गुरुजनों का चरण स्पर्श करते रहो. बस वही आपकी भक्ति है. और रामायण में लिखा है 9 प्रकार की भक्ति है. उसमें से पहली भक्ति, प्रथम भगति संपन कर संगा. भगति संतन कर संगा. प्रथम भगति संपन कर संगा. प्रथम भगति संतन कर संगा. पहली भक्ति हमारे ऐसे संत गुरुजनों का संग, वो
वही हमारी पहली भक्ति है बाबा। दूसरी भक्ति कथा समाना, दूसरी भक्ति कथा समाना। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति यानी भक्ति, भगवान की कथाओं सुनो और ऐसे साधु पुरुषों का संग करके सुनो तो तुम्हारी ये दो भक्ति तो पक्की हो गई है। ऐसी हमारी ये भक्ति को हम हमारा हृदय में विराजित करें। अब हमारे यहां भागवत का महात्म पूरा हुआ। अब हमारे यहां भागवत भागीरथी में प्रथम स्कंद का यहां आरंभ हो रहा है। आरंभ में भगवान वेद व्यास मंगलाचरण कर रहे हैं। जन्मान्दश्यतोऽन्वयादि तरतस् चार्थे विघ्नेश्वरा, तेने ब्रह्मरदाच्यादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्कृतः सत्यं परं धीमहि। जन्मान्दस्य यतः, जन्म आदि को जो हेतु है, अन्य व्यक्ति से जो सर्वत्र और सर्वदा है, जो सर्वत्र है, स्वयं प्रकाश है, जिन्होंने ब्रह्मा को वेद का ज्ञान दिया है, संकल्प से नहीं, बोलकर नहीं, भगवान ने संकल्प किया कि मेरा ज्ञान ब्रह्मा को हो जाए और हुआ। जिनकी माया से बड़े बड़े मुग्ध होते हैं, जिनकी माया रूपी सत्ता के कारण उत्पत्ति स्थिति और लय के इस कपट को दूर करते हैं। कपट क्या है? माया का, कि जो सत्य है उसको वह मिथ्या बताती है और जो मिथ्या है उसको सत्य बताती है, और घटित को कभी हो नहीं सकता उसको बता दे। ऐसी माया का नाश करने वाला परमात्मा परिब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान का स्वरूप कैसा है? श्वनेन धाम्ना निरस्कृतकहं सत्यं परं धीमहि। उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। जन्मान्दस्य यतः, जन्म आदि अस्य दृश्यमान जगत यतः, जिनसे जन्म आदि, जन्म यानी उत्पत्ति आदि से जो बताया स्थिति और लय की उत्पत्ति का, वही हमें परमात्मा का ध्यान करते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। वैसे तो भागवत कथा बहुत तत्वज्ञानी कथा है, लेकिन मैं सरल भाषा में उसका थोड़ा संवाद करके आपको मैं सीधी भाषा में थोड़ी भागवत कथा सुनाने का कष्ट करूंगा। वैसे तो भागवत कथा विद्वानों का भी एक परीक्षा का ग्रंथ है। बड़े बड़े विद्वानों की यहां परीक्षा भागवत में हो जाती है। जिससे सब जगन माता है, जिसमें जीता है और अंत में जिसमें आता है वही भगवान है। भागवत का आरंभ दग्ध अक्षर से ही होता है, यानी संसार के पाप ताप और संताप से सगंध है। न हम सभी उन सबको शीतलता और शांति देने वाला, संताप से मुक्ति देने वाला श्रीमद् भागवत
उनका हम शरण में सब यहां पधार रहे हैं। व्यास नारायण ने पहले तो महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना के बाद उनका आत्मा को शांति नहीं हुई और तब नारद जी उसको मिलते हैं और नारद जी का कहने से श्रीमद् भागवत कथा का ग्रंथ का आरंभ करते हैं। व्यास जी ने मन में विचार किया कि कोई लिखने वाला मिल जावे तो अच्छा रहेगा, क्या करूं। भगवान शिव को ध्यान में रखकर गणपति महाराज को याद किया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक सूर्य का उदय होने से पूरा ब्रह्मांड का अंधकार दूर होता है। तो हे गणपति भगवान, आप तो करोड़ों सूर्य समान हो। और गणपति महाराज प्रकट हुआ। गणपति महाराज व्यास नारायण भगवान को वंदन करते हैं। बोलिए व्यास जी, आपने मुझे याद किया। हां भगवान, महाभारत की रचना करने से मुझे शांति नहीं मिली। मेरी इच्छा है कि मैं श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ करूं, भागवत की रचना करूं, लेकिन मैं बोलूं आप लिखो। तो गणपति भगवान ने एक शर्त रखी कि मैं लिखूं तो सही, लेकिन आप बीच में रुकना मत, मैं लिखते ही रहूं, लिखते ही रहूं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावक रसिका भुवि भावुक। गणपति भगवान लिखने में तैयार हो गए और व्यास नारायण भगवान ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत लिखा दिया। वैसे ये भागवत ग्रंथ है। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत कथा का व्यास नारायण भगवान ने पूरा ग्रंथ तैयार कर दिया। व्यास भगवान ने अब सोचा कि ये कथा तो तैयार हो गई, लेकिन ये कथा किसको देनी चाहिए, क्या करूं, ये कथा का प्रचार कैसे हो जावे। माता सत्यव्रती का गर्भ से जिनका जन्म हुआ है वो सुखदेव जी महाराज को याद किया। सुखदेव जी महाराज व्यास नारायण भगवान के पुत्र है और जन्मता से अपना घर बार का त्याग कर कर जंगल में चले गए। जंगल में निकले तो व्यास नारायण उनके पीछे पड़े। अरे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी महाराज रुके नहीं। जब जन्मा, जन्मता से तुरंत निकल पड़े। नाभि की जो और होती है वो भी नहीं कटी, साथ में लेके निकल गए। नग्न दिगंबर अवस्था, दिगंबर अवस्था। सुखदेव जी ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन जंगल का जो वृक्ष थे ने, ये वृक्षों ने जवाब दिया। महाराज, हम कहते हैं आप रुक जाओ। व्यास जी, ये तुम्हारा बेटा है, केवल जगत का उद्धार करने के लिए उसका जन्म हुआ है। किसी को मन में भ्रम होता है कि ये झाड़वा थोड़ा बोले। हाँ बोले, वो सुनने के लिए दूसरा कान चाहिए, ये कान की जरूरत नहीं है उसमें। कई लोग बोलते हैं कि झाड़वा बोले, झाड़वा बोले। आपने तो आप पड़ोसी न बोले तो झाड़वा कैसे बोले हैं? झाड़वा बोले।
और जाड़वा ने जवाब दिया, रुक जाओ। और सुखदेव जी महाराज निकल गए अपने जंगल में भगवान की तपस्या करने के लिए। और व्यास जी अपने 4 शिष्यों को तैयार करते हैं। भागवत का श्लोक पढ़ाया है और ये श्लोक सिखाया। ये श्लोक सिखाने के बाद व्यास भगवान ने अपना शिष्य को निवेदन किया, शिष्यों, हां गुरुदेव, मैंने आपको श्लोक सिखाया है। जब आप गैया चराने के लिए जंगल में जाओ, यज्ञ के लिए आप काष्ठ एकत्रित करने के लिए जाओ, तो ये श्लोक बोलते रहना, लेकिन आधा बोलना, पूरा नहीं। बोले क्यों गुरुदेव? बोले जब कोई आपको मिले और बोले कि ये पूरा करो, तब पूरा करना, बाकी ये आधा अधूरा श्लोक गाते रहना। भगवान व्यास नारायण के 4 शिष्य गुरु की आज्ञा लेकर जंगल में विचरित हो गए। काष्ठ का यज्ञ का काष्ठ एकत्रित करते करते श्लोक गुनगुनाते हैं। कभी कभी गैया चराते चराते श्लोक को गुनगुनाते हैं। कैसा श्लोक है! ऐसे श्लोक गाए, हे कन्हैया, हे द्वारिका नाथ, कानों में कुंडल, माथे में मूर मुगट, पीला पीतांबर धारण किया हुआ है, और ऐसे हमारे परमात्मा कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। आधा श्लोक। सुखदेव जी महाराज जंगल में बैठे बैठे तपस्या करते करते श्लोक सुना, और श्लोक जिस दिशा से जो आवाज उसको सुना रहे थे, वो आवाज से दौड़ा और 4 शिष्यों के पास आया। अरे ब्राह्मण देवता, आप ये श्लोक बहुत अच्छा गा रहे हो, ये पूरा क्यों नहीं करते हो? बोले हमारे गुरु महाराज ने हमको आज्ञा दी है कि जो कोई पूछने वाला मिले तो ही पूरा करना। तो बोले पूरा सुनाओ। भगवान कृष्ण का श्रृंगार का वर्णन किया है श्लोक में, लेकिन आधा वर्णन किया है। पीड़ो पीतांबर, वैजयंती माला, मुकुट है, लेकिन हाथ में बांसुरी और मोर का मुकुट नहीं है। ऐसा अधूरा वर्णन नहीं, पूरा करो। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिहापि वसवा महाशरण्यं लेभे सदाधार यता हि व्रज्यम् जिहाति पादं यतोऽधिगम्यम्। बकासुर की बेन पुतना भगवान बाल कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तन पे कालकूट जहर लगा के आई, और मेरे द्वारिका नाथ कितने दयालु है, जो मारने के लिए आई उसको भी अपने धाम में उसको दे दिया, मोक्ष दे दिया। हमारे दयालु कितने हैं परमात्मा। वैसे परिब्रह्म नारायण को हम नमस्कार करते हैं। पूछा ये श्लोक किसने रचा है? बोले ये भागवत ग्रंथ का श्लोक है। अच्छा, किसने रचा है? बोले व्यास नारायण भगवान ने। ओहो हो, व्यास जी ने? बोले हाँ, व्यास जी ने जो ये भागवत रचा है, तो व्यास जी तो मेरे पिता है, और मेरे पिता के पास मेरा अधिकार है, मुझे जाना चाहिए। अपने पिता की संपत्ति में जो हिस्सा मांगे वो तो साधारण पुत्र है, लेकिन संस्कृति का जो हिस्सा मांगे वो तो उत्तम पुत्र है मेरे बाप।
कई कई लोग झगड़ते हैं अपनी संपत्ति के लिए। जब तक संपत्ति में संस्कार नहीं है तब तक समझना हमारी संपत्ति विपत्ति बन जाती है। संपत्ति के साथ संस्कार की जरूरत है। दो लड़का था, बापा गुजर गए और डोकरी मां बचे और दो भाई। संपत्ति सही लेकिन संस्कार नहीं, बस झगड़ते ही रहे। बड़ा भाई छोटा भाई को बस बोलते ही रहे, मैं डोकरी मां को नहीं रखूं तू रख। छोटो के भाई मैं नहीं रखूं तू रख। विचार करो, ऋतु फरे एम डोशी मानो खाटलो फरे। डोकरी माने हाचवा वाळो कोई न मळे। अणमे एक दिन झगड़ो हुओ। मोटो भाई के भाई मैं नहीं हाचू, नानो भाई के मैं नहीं हाचू। सगे रिश्तेदार सब आए समझाने के लिए, लेकिन नहीं समझे। एक बार बड़े भाई ने कहा कि एक काम कर, एक रुपये का सिक्का लाओ और उसको हवा में उछालो। सिक्का पड़े तो बड़े भाई आप मां को रखो, डोकरी मां को, और कांटा पड़े तो छोटा भाई तुम रखो। शरत मंजूर? बोले मंजूर। बाजू में पड़ोसी 60-70 साल का बापा अन्य डोशी में गुजरी गયેલા, अकेला रहे। वो दीवाल में डोक्यू गाड़ी देखे क्या कन्नो झगड़ो हाले। अणवे डोकरो बोलिया के ए दीकराओ सांभळो, रुपयो थे उछाड़ो, सिक्को पड़े तो बड़ा बहन राखवारा, कांटो पड़े तो छोटा बहन राखवारा। मान लो कि ये रुपया एक खागा पड़े तो यानी खड़ा रहे तो बोले तमार राखवा ले थे हाचवजो। डोकरो के भाई लेवा देवा वाला मारा ऊपर आवे, ये संस्कार नहीं है मेरे बाप। साधारण जीव है जो अपनी संपत्ति के हिस्से में बाप के साथ झगड़ा करे। संपत्ति का नहीं, संस्कार का झगड़ा करो। और मैं तो ये बोल रहा हूं हर एक माताओं, भाइयों, बहनों को कि सुबह जब आप पथारी से उठो, अपना जिमड़ा हाथ पहले देखो। ये हाथ में 3 देवताओं का वास है, लक्ष्मी का भी वास है। पथारी में जब आप उठो, कई लोग तो पथारी से उठते ही मांगते हैं चाय तैयार हुई ले। अरे भगवान रो नाम ले। सुबह उठते ही अपना जिमड़ा हाथ देखो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्ये तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह जो अपना जिमड़ा हाथ वैसे रखकर जो मंत्र बोलते हैं ना, तो साक्षात लक्ष्मी उनके पर कर पधारती है। ये मंत्र बहुत याद रखने जैसा है। बोलो मेरी मैयाओं, मैं बोलाता हूं, बोलो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमूले सरस्वती। बहनों का आवाज आया लेकिन बुजुर्ग लोगों का आवाज नहीं आया। अरे बोलने से पाप दूर हो जाएगा। बोलो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमूले सरस्वती, कर मध्ये तु गोविंद, कर मध्ये तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। हाँ, बोलना तो सबको आता है लेकिन बोलने वाले कम है। बोलो तो बहुत अच्छा रहेगा।
सुबह उठते वक्त तुम्हारा जिमड़ा पैर आप धरती के ऊपर रखो तो धरती माता को कम से कम उसको नमस्कार करो, देखो तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा। ये जीवन जीने की पाठशाला है बाप। रामायण जिंदगी कैसे जीनी है वो सिखाता है, और भागवत कैसे मरना है वो सिखाता है। मरना तो सबको है, लेकिन ऐसे मरो कि फिर बार जन्म न लेना पड़े। मरो ऐसे मरो फिर ये मानव योनि में आना न पड़े। कई लोग हमको पूछते हैं कि बाप जी दूसरी बार ये मनुष्य जन्म मिले, सही बात है, हाँ मिलता है, लेकिन सही अर्थ में मानव बनकर आप मरोगे तो पशु माफक गद्धे की माफक जिंदगी जी के मरेंगे तो आप गद्दा होके आप वापस आएंगे। इसलिए अंते यागति सागति। कई लोग मरते मरते अंत समय में अपने बेटा को, अरे अपने खेत को याद करते करते मरते हैं, अरे अपने पैसों को याद करते करते मरते हैं, तो दूसरे जन्म में भगवान उसको सांप बनाते हैं कि जा बैठ जा लक्ष्मी के ऊपर। अंते यामति। मरो तो बाप भगवान का नाम लेकर मरो, मुक्ति हो जाएगी। कई लोग हमको बोलते हैं कि अरे महाराज जी अभी तो बहुत छोटी सी उम्र है, घड़पड़ में भगवान का नाम लेंगे। नहीं बाप, बालपन से भगवान का, बाल्यावस्था से ही भगवान का नाम लेने का आप ट्रेनिंग करेंगे तो अंत समय में नाम आएगा, बाकी अंत समय में हरि का नाम नहीं आएगा। हाय हाय याद आएगा, हाय बाप मर गया और हाय हेलो में मर जाएगा। इसलिए जिंदगी बची है, जिंदगी जब तक है फुर्सत ना होगी काम से। किसी को फुर्सत नहीं है, भग दौड़ में जिंदगी पूरी हो जाएगी, लेकिन एक वक्त निकालो, ऐसा कोई एक साल में कई ऐसी कोई सत्संग कथाओं में बैठ जाओ, जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो भगवान से। मरते मरते अंत समय में भगवान को याद करे, उनको भगवान मिलता है। इसलिए भगवान का भजन करो। पार्वती ने जब अंत समय में अपना शरीर का त्याग किया, तो शरीर का त्याग करते करते महादेव को याद करके मरे। अगले जन्म में फिर भगवान महादेव को ये सती भवानी प्राप्त हुई। वैसे हमारे सुखदेव जी महाराज व्यास नारायण भगवान के पास कथा सुनकर गए हैं, और ये कथा भगवान की कथा कैसी है, जिंदगी का भी ये थाक उतारने वाली कथा है। वेदों का सार गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र का विस्तार है श्रीमद् भागवत। वेदोपनिषदां सारा जाता भगवती कथा। वेद उपनिषद का सार रूप है श्रीमद् भागवत कथा। व्यास जी देवर्षि नारद को आसन अर्घ्य सभी देकर सम्मानित किया है। नारद जी पूछते हैं, पराशर्यम महाभाग भवतः कचिदात्मना परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस जेववा। देवर्षि नारद भागवत कथा का कहकर अपने पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं वेद व्यास को। व्यास जी आपने सही कहा, मुझे जो करना था वो कर दिया, लेकिन भगवान का जो गुण है वो तो निर्गुण है मेरे बाप। नारद जी बोलते हैं कि व्यास जी सुनो, अब हर जगह में मेरा स्वागत लोग करते हैं,
मुझे देवर्षि नारद कहते हैं। आपको पता है ये किसकी कृपा है? मेरे ठाकुर की कृपा है। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। आज मैं देवर्षि बनकर देवताओं द्वारा मैं पूजा जा रहा हूं। उसकी एक कारण है, उसका एक कथा है। पूर्व जन्म में मैंने भाव से भगवान का भजन किया। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। ध्यान देना, बहुत अच्छी कथा है नारद जी की। नारद जी वेद व्यास को अपनी पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। व्यास जी, मैं पूर्व एक शूद्र ब्राह्मण के घर, मेरी मां वेदवादी ब्राह्मण के घर दासी थी और मैं पूर्व जन्म दासी पुत्र था। वेदवादी ब्राह्मण के घर मेरी मां काम करती थी। तब उनके साथ मैं भी धीरे धीरे जितना बने इतना काम करता था। एक बार साधु संत आदि वे सत्संग भजन में ही मग्न रहते थे। वो साधु संत ये ब्राह्मण के घर एक दिन पधारे। मैं भी साधु संतों के पास बैठा। साधु संत भगवान की कथा का सत्संग करते रहा। मुझे भगवान की कथा में रुचि हुई। साधु संत भोजन करते और अंत में जो प्रसाद जो बचता था वो मैं लेता था। एक बार साधु संतों ने भोजन पा लिया। ब्राह्मण ने मुझे बुलाया कि बेटे, ये जूठे जो पत्रावली है वो उठाकर बाहर ले जाओ। मैंने जूठे पत्तल उठाए, बाहर ले गया। थोड़ा सा उसमें बच गया था प्रसाद। वो प्रसाद लेने का मुझे मन हुआ, लेकिन शास्त्र का निषेध है। किसी का जूठा तो न तो खाना चाहिए न तो खिलाना चाहिए। मैंने संतों से पूछा कि बाप जी, आप मुझे जो आज्ञा करो तो ये प्रसाद में ले सकूं। न जाने संतों ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। संत ने कहा कि ले बेटा, वो भोजन प्रसाद ले ले। और मैंने जो ये प्रसाद लिया, मेरा जो पाप था वो सब जल गया। पाप जल गया और मेरा प्रेम परमात्मा के ऊपर बढ़ गया। ये पाप जो है ने, वो प्रभु के साथ प्राप्त नहीं होने देते हैं। पाप बल जावे, पाप भस्म हो जावे, समझो भगवान से प्यार हो जावे। हमारे पाप प्रभु प्रेम से हमको नहीं पाने देते हैं। संतों के कृपा प्रसाद से मेरे पाप मिट गए। प्रभु में मुझे प्रेम हुआ। संतों ने भी मेरे ऊपर बहुत कृपा कर दी। बालक समझकर भगवान के बारे में मुझे ज्ञानोपदेश कर दिया। संत के संग का रंग मुझे ऐसा चढ़ा कि बात पूछो ना। जब साधु संत जाने के लिए तैयार हुए, मैं बड़ा बहुत दुखी हुआ। दो लोग दुखी करता है जीवन में, दुर्जन भी दुखी करता है और संत भी दुखी करता है, सज्जन भी दुखी करता है। एक आने से दुखी होते हैं और एक जाने से दुखी करते हैं मेरे बाप। दुर्जन आते हैं तो हम दुखी होते हैं और संत हमारे घर से विदाई लेते हैं तब हम बहुत दुखी होते हैं। संतों जाने के लिए तैयार हुए, चातुर्मास पूरा हुआ। संतों ने कहा ब्राह्मण देवताओं को कि बस हम यहां से जा रहे हैं। तब नारद जी छोटे बालक था। संतों को दो हाथ जोड़कर विनम्रता से एक बात बताई, बाप जी आप कहो तो मैं आपके साथ आ जाऊं। संतों के चरण मैंने पकड़ लिया। महाराज हमको छोड़कर आप न जाओ। महाराज मैं आपकी सेवा करूंगा।
भजन करूंगा। संतों ने कहा कि बेटा, हम तेरे भाव तो समझते हैं, जानते हैं बेटे, लेकिन तुम्हारी मां के तुम एक ही एक पुत्र हो और मां की सेवा करना वो तुम्हारा कर्तव्य है, वो तुम्हारा धर्म है। पहले तुम्हारी मां की सेवा करो और मां जब भगवान का धाम में चली जाए तब हमारा मार्ग में आना हो तो बेटा आ जाना। जाते जाते समय संतों ने मेरे ऊपर बहुत कृपा कर दी। बाप जी, मैं आपके बिना अब नहीं जी सकूंगा। जाते समय संतों ने मुझे एक आधार के रूप में एक मंत्र दिया। बेटा, ले ये मंत्र और ये मंत्र का भजन करते रहना। जाओ, एक दिन तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये मंत्र बहुत बढ़िया है, संतों ने दिया नारद जी को। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान के 4 नाम हैं, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। अंतःकरण के चतुष्ट देव है। धीमहि शब्द से गायत्री मंत्र बनता है। अनुष्टुप छंद 8-8 अक्षर के 4-4 चरण हैं, यानी 32 अक्षर गायत्री मंत्र से युक्त है। संत गए, मैं मां की सेवा करता रहा। वासुदेव गायत्री मंत्र में जपता रहा। एक बार मेरी मां गाय दोहन के लिए गौशाला में गई। वहां एक सर्प पर अनजाने उनका पैर उनके ऊपर आ गया और सर्प दंश हुआ। मेरी मां मर गई। मेरी मां मर गई। मुझे न शोक हुआ न तो हर्ष हुआ। मानो एक बंधन जो था वो छूट गया। मां की उत्तर क्रिया पूरी करके मैं प्रभु का मार्ग में चल गया। चला मैं घर छोड़कर, वहां जाकर जहां बैठूं वहां बस मुझे तो परमात्मा का ही भजन लगता था। वासुदेव गायत्री मंत्र का मैं जप करता था। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र बहुत बढ़िया मंत्र है। 12 अक्षर यानी 12 अक्षर का ये मंत्र है। लंबा मंत्र आपको आने जाने बात छोड़ो, ये महामंत्र भागवत का है। जब जब टाइम मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र महामंत्र है, ये गुरु मंत्र भी है। ये मंत्र से नारद को भगवान की प्राप्ति हुई। एक बार मैंने गाढ़ जंगल में प्रवेश किया। क्षुधा और तृष्णा से प्राण व्याकुल थे। एक सरोवर देखा, हाथ पैर मुंह धोया, पानी पिया। किनारे पर लगे वृक्षों का फल देखकर मैंने मेरी थोड़ी ये उदर तृप्ति की। धीरे धीरे मैंने भगवान का ध्यान लगाया और ऐसे ध्यान हुआ कि मैं खाना पीना सब छोड़ दिया। भगवान में एक बार जो सच्चा ध्यान लग जाता है तो ये दुनिया का भान हम भूल जाते हैं मेरे बाप।
एक बार भगवान से हो जाओ। एक आशा राम की दूजी आशा छोड़ दो, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रही है। मुख में है राम नाम, राम सेवा हाथ में, विधि का विधान चाहे सारी उम्र में। सीताराम 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 कहियो, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहियो। ये भगवान का नाम, काम करते रहो, हरि का नाम लेते रहो। एक आशा राम की, दूसरी आशा छोड़ दो प्यारे। ये तो 1000 हाथों वाला है, वो देगा, कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बार उनका नाम तो लो। बिना नाम लेने से तार नहीं लगता है मेरे बाप। मैं ध्यान में बैठा था, मेरा ध्यान तो परमात्मा से एकाकार हो गया। और जब मैं बैठा था, मेरा हृदय में भगवान का दर्शन हुआ। और दर्शन से मैं इतना पागल हो गया, मेरी आंख खुल गई कि कहां है हरि। देखने के लिए आंख खोली तो न तो वो भगवान वहां थे। मैंने फिर मेरी आंख बंद करके ध्यान लगाया तो न तो हृदय में थे। मैं रोने लगा। मैं वैसे पागल होकर जोर जोर से रोने लगा। आकुल व्याकुल मेरा मन हो गया। मुझे रोता देखकर आकाश में आकाशवाणी हुई, हे बेटा, संतों की कृपा से मुझे तूने एक बार दर्शन हृदय में कर दिखा दिया। अब तो जब तुम्हारा ये शरीर छूटेगा तब तुम मेरे पार्षद बनोगे और मुझे पाओगे। फिर मैं तो मृत्यु का इंतजार करते करते भगवान का हरि भजन करते रहा। ब्रह्मा जी के एक कल्प का दिन पूरा हुआ। ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू हुई। ब्रह्मा निद्राधीन हुए। ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो प्रलय हो जाता है, जब जागते हैं तब सर्जन हो जाता है। प्राणी मात्र ब्रह्मा के अंदर समा जाते हैं। मैं भी ब्रह्मा के अंदर समा गया। एक कल्प तक ब्रह्मा ने शयन किया और फिर जब ब्रह्मा जी जागे तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र तरीके हम प्रकट हुए। मैं उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। देवताओं द्वारा मुझे ये वीणा दी है। ये 7 स्वर की वीणा लेके नारायण नारायण का नाम लेकर मैं भजन करता हूं। बस अब तो भगवान की कृपा मेरे ऊपर हो गई है। आओ, जिस नाम से भगवान की कृपा नारद के ऊपर हो गई, वही मंत्र का हम फिर एक बार उच्चारण करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुर्णमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गाओ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुर्णमर्दनं देवकी परमानंदं
मर्दन देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गाओ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ये जगत के गुरु है, वैसे हमारे द्वारिकानाथ भगवान का चरणों में हम नमस्कार कर रहे हैं कि जो देवर्षि नारद को ये भगवान का मंत्र का नाम स्मरण करने से उनका पार्षद बनाया। ये कथा सुनने में कितना फायदा है, लेकिन कई लोग कितने समझाते हैं लेकिन कथाओं से दूर भागते हैं। ये हमारा पूर्व जन्म का पाप है मेरे बाप। पाप है तब तक तो ये कथा मंडप में हम नहीं आ सकते हैं। कथा में कितनी बार प्रवेश करने का मन होता है, लेकिन मन में और पाप के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, और इतना झगड़ा शुरू हो जाता है कि पाप मन के ऊपर हमला करता है कि मत जाना। निकलते हैं कथा द्वार पे आने के लिए और पाप उसको रोकते हैं। मन में विचार शुरू हो जाए कि कथा जो है, चलो ने आज मैं अजबा भाई के घर नहीं गया हूं तो वहां आज दाड़म का थोड़ा समाचार पूछ लूं। चले गए, पूरा दिन निकल गया, आ गया घर। फिर दूसरा दिन, चलो आज तो मैं कथा मंडप में जाऊं, और फिर गया, बीच में कोई मिल गया, अरे भाई आ जाओ चाय पीने, और चाय पानी करने में बैठकर दूसरी बातों में, व्यर्थ बातों में पूरा दिन गमाया। अरे मूर्ख, तूने ऐसा दिन गंवाया, तूने हरि भजन नहीं पाया। हमारे बुजुर्ग लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई भोजन करो तो थोड़ा सा घी लेना चाहिए। बिना घी वाला भोजन उसको वांजिया बोलते हैं। थोड़ा घी लेना चाहिए। तो घी बिना भोजन और भजन बिना दिन भी वंजन है। जो दिन भगवान का भजन में नहीं लगा, समझो वो दिन हमारे लिए वांजना है। इसलिए मेरे बाप, दिन में भले जितना टाइम मिले एक बार देव दर्शन करो, संतों का चरणों में जाओ। अरे घर बैठकर भगवान की तस्वीर के सामने 2 बार भगवान का भजन का नाम उच्चारण करो। हमारे राजूराम जी महाराज ने तो कलयुग का प्रमाण पहले से बता दिया था। एड़ा एड़ा कलयुग आवेला, एड़ो समय आवेला, कोई नो नहीं वे। जहां देखो तब बस किसी की कटने, दूसरी बात छोड़ो। हमारे से ये आगे निकल गया तो उसको पाड़ो, और ईर्षा हमेशा परछाइयों को ही पकड़ती है। ईर्षा छोड़ दो मेरे बाप, ईर्षा छोड़ दो। भगवान का भजन में मन लगाओ। समय जितना बचे इतना, अरे थोड़ा दान पुण्य भी कमा लो। गजब की बात तो ये है, कमाल की बात तो ये है कि जो साथ आने वाला है उसकी कमाई करने के लिए आदमी को कोई फिक्र नहीं है मेरे बाप, और जो नहीं आने वाला है उनके लिए रात दिन दौड़ धाम भगदाड़ करते हैं। कितनी भगदौड़। सच्चा नाम तो हरि नाम है। इसलिए भले आप समझो या न समझो, कथा पंडाल में बैठकर जितना भगवान का नाम स्मरण तुम्हारा कान में आएगा ने, तुम्हारा इस जन्म तो बाप सार्थक हो जाएगा। तुम कितने भाग्यशाली हो। गांव में कथा शुरू हुई, सब लोग आवे, लेकिन एक गांव में गंगा मां नाम की एक डोसी मां। मैं थोड़ी गुजराती में बात करूं तो थोड़ा समझ में आएगा। आपको समझ में तो आती है मुझे पता है, लेकिन हमारे जो ये बुजुर्ग जो माताएं हैं उसको मुझे लगता है कि समझ में थोड़ी नहीं आएगी। आवे तो भली, ना आवे तो भली, मजा आएगी। सब लोग कथा में आवे
पर गंगा माँ नाम की एक डोसी माँ वो कथा में न आवे। गांव वाली सब बहन हर रोज कथा में आवे, लेकिन गंगा माँ न आवे तो सब बहन मिलकर गई गंगा माँ के पास। अरे गंगा माँ, देखो हम कितने भाग्यशाली है, हमारे गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है सीताबाई ने, हैं? आप कथा सुनने के लिए आओ। हमारे सदागिरी बापू वहां विराजमान है, दर्शन करके हम पाप मुक्त हो जाएंगे, एक बार पधारो। गंगा मां के હવે कथा ज है, घटमा गंगा घटमा मथुरा घटमा काशी सब घर में ही है, घट में ही है, वटे ज कथा है, अटे ही कथा ज थे जाओ, मारे तो ये घर है वो ज कथा है। अरे गंगा मां, गामना गोंदरे गंगा आवी है तो डूबकी लगाओ। बोले मारे डूबकी नहीं मारनी, थोड़े मारनी हो तो मारो। जो गांव वाली जो बहनों हैंग बेड़ी हुई के नहीं गंगा मान तो कथा में लई जाना है, नहीं आवे तो टिंगा टोली करीने अने लई जावा, पराणे लई जाना। ठीक है, गंगा मां तो कोई आवा वाला तो है ने। देखो गंगा मां, आप जो कथा में नहीं आओ तो हमको आपको पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन आना तो पड़ेगा। अरे महाराज एड़ा एड़ा बाण मारे कि ये हृदय को बिंद कर बाहर निकल जाते, एड़ा बाण मारे। गंगा में कथा में कोई दिवस आवेला नहीं, અને હવે બાણની વાત આવે એટલે કોઈ આવે ખરા? મહારાજ કે એવા બાણ મારે કે એ હૃદયને વિંધી નાખે। તો ગંગા માં કે આપણે નથી આવું બાણ ખાવા, પણ બેનો એમ કહેવા માંગતી હતી કે શબ્દોના બાણ મારે। ભાઈઓ, અમને શબ્દોના બાણ વાગ્યા અને ગંગા માને લઈ ગયા। गंगा मां बकरी राखे। देखो भाई, बहनों ने कीधुं थोड़े कथा में मने लई जो लई जवी होय तो मारी बकरी तो मारी हाथे आवे। बहनों कीधुं कोई वांधो नहीं, बकरी लईने आओ, लेकिन कथा में आओ। बोले मु छेली बेहूं, मारे टेको साई जे। बोले हाँ, मंडप में थोंभलारो टेको। बोले हुए जुए, अरे ऊंगो, लेकिन कथा मंडप में। हमारे सदागिरी बापू कल निवेदन किया था कि भाई जो थोड़े ऊंगणो वेन तो अटे ऊंगो, पर कथा मंडप में ऊंगो। ऊंग में पण एक शब्द जो भगवान नो जो मळे, बेड़ो पार हो जाए। मांड मांड फूसलावी लई गया। छेले कथा मंडप ना थोंभले लंबा दोरा, लंबी दोरी थी बकरी ने बांधी, वटे थोड़ो घास चारो तो बगीचा में कथा तो बकरी चरे घास। डोसी में उनाळारो समय, गंगा मां टेको दईने बैठा। पेली बहनों आगळ बैठी, महाराज कथा शुरू करी। बहनों कीधुं हतुं के महाराज एवा बाण मारे, एवा बाण मारे के हृदय ने विंधी नाखे। ते गंगा मां बैठा बैठा कथा ओबळे, एमां उनाळारो समय अने पवनનું લહેરું આવ્યું, ઝોકું આવ્યું અને માં તો ઝોકે ચડ્યા, બરાબર આમ આમ થાય। હવે તે દેખજો, બકરીની હમે તે માથું આમ કરો એટલે બકરી દોડીને ભટકાવે। બકરી ચરતી ચરતી દેખી ગઈ નટે ગંગામાં ઝોકે ચડ્યા ઊંઘમાં। બકરી કે રહેવા દો ગંગામાં, હમણાં તૂટી જશે। પણ હવે બકરીને શું ખબર કે ગંગામાં ઊંઘ ચડી છે। बकरी चरती चरती गंगा मानी जोई ने जेवा गंगा में आम कर्યું, बकरी हड़ी आवी अने कपाळ ऊपर ढीमणું નીકળ્યો। बकरी पाछो चारो चरवा चाली गई। आन गंगा में आम महाराज रा ऊपर आम खीजे वळ्या। ए महाराज, मारो मारो पण देखीने मारो। आ हृदय में मारवा ने बदले थे कपाल में मार्यो, ढीमणું उपते थे मारवा में भूली गया। महाराज ने क्या पता कि भाई ये बकरी ने मारा है। वो कथा में नहीं गया वे,
अन्य कोई ठा नहीं पड़े। इसलिए प्यारे मैं ये बोल रहा हूं कि कथा में आओ तो जीवन जीने के लिए आपको बाप ज्ञान मिलेगा। हैं? बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कथा बिनु सुलभ न सोई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई, हरि कथा बिनु सुलभ न सोई, हरि कथा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, સત્સંગ में ગયા बिना विवेक આવતો નથી। સંત પુરુષોનો સંગ કરો और એડી કોઈ હરી કથા સાંભળો, જીવન જીવવા में વિવેક આવેલા। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई। राम कथा बिनु सुलभ न सोई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो